जय हिंद एवरीवन। थंबनेल में आपने क्वेश्चन देख लिया होगा। तो क्वेश्चन में क्या कॉन्सेप्ट यूज होंगे, मैं उस चीज पर आपसे चर्चा करता हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपको डायरेक्शन रेशो के बारे में पता चलेगा, आपको प्लेन के नॉर्मल के बारे में पता चलेगा। तो सबसे पहली बात, इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू x1 y1 एंड z1, किसी भी पॉइंट से पास होकर जाने वाले प्लेन की इक्वेशन क्या होती है? a इंटू एक्स माइनस एक्स वन प्लस बी वाई माइनस वाई वन प्लस सी जेड माइनस जेड वन इक्वल्स टू जीरो। ये बात क्लियर है? ये चीजें आप लोगों ने पढ़ ली होगी कि अगर कोई प्लेन है और वो एक पर्टिकुलर पॉइंट से पास हो रहा है तो उस प्लेन की इक्वेशन क्या होती है? ए एक्स माइनस एक्स वन प्लस बी वाई माइनस वाई वन प्लस सी जेड माइनस जेड वन इक्वल्स टू जीरो। ठीक। और क्वेश्चन में एक चीज और है कि हमारे पास एक लाइन है। चलो उसको डायग्राम से समझते हैं, डायग्राम से हमें ज्यादा अच्छा समझ आएगा। तो ये मेरे पास एक प्लेन है, इसमें है प्लेन। ठीक, ये मेरे पास एक प्लेन गिवन है। ओके, अब इम्पॉर्टेंट चीज क्या है कि हर एक प्लेन का एक नॉर्मल होता है। हर एक प्लेन का एक नॉर्मल होता है जो प्लेन पर परपेंडिकुलर होता है। दिस इज नॉर्मल, जिसको एन से डिनोट करते हैं। ये नॉर्मल क्या होता है? ये नॉर्मल प्लेन पर परपेंडिकुलर होता है। ठीक, तो जो आप प्लेन की इक्वेशन में ये ए बी और सी पढ़ते हो, ये ए बी और सी, ये क्या होता है? ये डायरेक्शन, दिस इज डायरेक्शन रेशो ऑफ प्लेन। ये प्लेन के डायरेक्शन रेशो होते हैं। ठीक, क्वेश्चन ने ये बोला है कि ये प्लेन है जो एक पॉइंट से पास हो रहा है। ओके, तो जो ये प्लेन है आपका, ये प्लेन 2 कॉमा माइनस 3 कॉमा 1 से पास हो रहा है। ठीक, 2 माइनस 3 और 1 से ये प्लेन पास हो रहा है, और इस प्लेन के ऊपर एक लाइन गिवन है आपको जो इस प्लेन पर परपेंडिकुलर है, लाइक दिस। ये एक लाइन है, दिस इज लाइन। ये लाइन इस प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर है जो जो आपकी दो पॉइंटों से पास होती है। सबसे पहला पॉइंट गिवन है आपको 3 कॉमा 4 कॉमा माइनस 1, एंड नेक्स्ट पॉइंट आपको गिवन है 2 कॉमा माइनस 1 कॉमा 5। ठीक, तो ये तो आपने इक्वेशन ऑफ प्लेन लिखी। अब इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है? इक्वेशन ऑफ लाइन, खैर इस चीज की मुझे जरूरत पड़ेगी नहीं, लेकिन फिर भी चलो लिख देते हैं। इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट, सपोज वो पॉइंट से, पॉइंट जो है मेरे पास x1 y1 z1 एंड x2 y2 z2 है। अगर मेरे पास कोई भी दो पॉइंट गिवन है तो उनसे जाने वाली लाइन की इक्वेशन क्या होती है? x माइनस एक्स वन अपॉन x2 माइनस एक्स वन, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 एंड z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। ठीक, अब खैर मुझे इस इक्वेशन की जरूरत तो थी नहीं। मैं किस कॉन्सेप्ट का यूज करने वाला हूँ? मैं इस कॉन्सेप्ट का यूज करने वाला हूँ कि ये प्लेन का जो नॉर्मल है और ये जो स्ट्रेट लाइन है, ये दोनों आपस में पैरेलल है। क्यों बनी है पैरेलल? आप ध्यान से समझो। ये जो स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन इस प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर है, और नॉर्मल भी प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर होता है। तो जो स्ट्रेट लाइन और नॉर्मल है, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल बने हैं। और हमें एक चीज पता है कि जो डी आर, डायरेक्शन रेशियो जो होते हैं ऑफ पैरेलल लाइंस, जो डी आर होते हैं पैरेलल लाइंस के, दीज आर इक्वल। ये इक्वल होते हैं, इसका मतलब जो लाइन के डी आर होंगे, दिस इंप्लाइज डी आर ऑफ लाइन इज इक्वल्स टू डी आर ऑफ नॉर्मल। ये बात बिल्कुल क्लियर है। तो जो लाइन के डी आर होंगे वो क्या होंगे? अगर इस लाइन को मैं पी क्यू नाम दे देता हूँ तो इस लाइन के डी आर क्या होंगे? दिस पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पी। और डी आर ऑफ नॉर्मल क्या बोला है आपने? ए बी एंड सी।
तो पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू में से आपको पोजीशन वेक्टर ऑफ पी को माइनस करना है, तो आपको डी आर ऑफ 9 मिल जाएगा। तो वी हैव -1 -5 एंड 6, और ये चीज किसके इक्वल आ जाएगी, ए बी एंड सी के। तो बस आपको ए बी और सी ही फाइंड आउट करना था अपने इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करने के लिए, क्योंकि x1 y1 और z1 तो उसने आपको गिवन करवाया है पहले से। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट से क्या कहानी बन जाएगी, ए की वैल्यू आ गई आपके पास -1 एंड x1 कितना है 2, प्लस बी की वैल्यू है आपके पास -5 एंड y1 है आपके पास -3, प्लस सी की वैल्यू है आपके पास 6, z1 की वैल्यू कितनी है 1, and this thing is equals to 0. So we have -x -5y plus 6z plus 2 and -15 -6 equals to 0. -x -5y plus 6z और 15 और 6 21 प्लस 2 इज 19 इक्वल्स टू 0। पूरी इक्वेशन में हम माइनस साइन से मल्टीप्लाई करवा देते हैं, तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ प्लेन बनकर तैयार हो जाएगी। ठीक, सो होप यू लाइक दिस वीडियो, थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत।